पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, वोटिंग खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। वोटर्स का जोशो खरोश उरूज पर। लंच के बाद वोटर्स का टर्नआउट मजीद बढ़ गया। पोलिंग स्टेशंस के बाहर वोटर्स की कतारें, खवातीन और बुजुर्ग शहरी भी पेश पेश। कुछ इलाकों में बारिश के बावजूद शहरी लाइंस में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। सियासी जमातों के कारकुन भी वोटर्स को लाने के लिए मुतहर्रिक। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 75 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। असल मुकाबला नून लीग और पीटीआई के दरमियान है। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में लड़ाई झगड़े के वाकयात। लाहौर के हलका पीपी 158 धर्मपुरा में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा, एक कारकुन जख्मी। पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा पर हमला कराने का इल्जाम लगा दिया। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्ला तारड़ का नोटिस, जमशेद इकबाल चीमा और सईद महेज की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जमशेद इकबाल चीमा की इल्जामात की तरदीद, कहा तशद्दुद के शिकार कारकुन ने इंतशार फैलाने की कोशिश की। हल्का पीपी 168 लाहौर के पोलिंग स्टेशन 59 आवान मार्केट में भी झगड़ा हुआ, कारकुन लड़ पड़े। पीपी 125 झंग के पोलिंग स्टेशन 11 पर कशीदगी, सियासी जमातों के कारकुनान का एक दूसरे पर हमला, डंडों के वार, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई, रेंजर्स भी तलब। सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। मुजफ्फरगढ़ पीपी 272 के पोलिंग स्टेशन रमजानाबाद में मुबैना तौर पर जाली वोट कास्ट करने पर झगड़ा, पुलिस ने मुलविस अफराद को हिरासत में ले लिया। पीपी 288 डेरा गाजी खान में वोटर्स आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए। पीपी 97 फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन 72 पर झगड़ा, बुजुर्ग वोटर का बैलेट पेपर फट गया। मुजफ्फरगढ़ में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल पर मुसल्ला गार्ड्स के साथ पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने का इल्जाम। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर शहबाज गिल को मजीद पोलिंग स्टेशन पर जाने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक उनके साथ मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों को फौरी तौर पर वापस हेडक्वार्टर्स भिजवाने के अहकामात जारी कर दिए गए। शहबाज गिल निजी कॉटन फैक्ट्री में मौजूद, पुलिस ने घेराव कर लिया। शहबाज गिल का कहना है कि किसी कारकुन को गिरफ्तार नहीं करने देंगे, जिसने पकड़ना है उनको पकड़े। मुल्तान में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का निजी फैक्ट्री के मालिक पर वोट खरीदने का इल्जाम। फैक्ट्री के दरवाजे बजाए, कहा अंदर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। फैक्ट्री मुलाजमीन ने शाह महमूद कुरैशी का घेराव कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद के इल्जामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक आरओ ने खुद पीपी 217 में फैक्ट्री का दौरा किया। कोई बैलेट पेपर्स हैं, ना ही कोई ठप्पे लगा रहा था। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ का कहना है अब तक 10 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर में जमशेद इकबाल चीमा के साथ जत्था था, गिरफ्तार किया जाएगा। मजीद बोले, पोलिंग के अमल में रुकावट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब के अवाम ने इमरान खान का बयानिया मुस्तरद कर दिया। धांधली के इल्जामात लगाने वालों को अपनी शिकस्त नजर आ चुकी। रोना धोना इमरान खान का पुराना वतीरा है, ज़िमनी इंतखाबात के बाद भी रोएंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद हुसैन चौधरी का ज़िमनी इंतखाबात में जीत का दावा। कहते हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ का तूती बोल रहा है। आज शाम को हकीकी आज़ादी का चांद निकलेगा। इलेक्शन कमीशन की नाअहली हर जगह नजर आ रही है। वफात पाने वालों को कब्रों से निकाल कर वोट मत दिलवाएं। असद उमर कहते हैं रजीम चेंज का रिवर्स गियर लगने वाला है। हमजा शहबाज वज़ीर आला की कुर्सी पर काबिज है। जल्द ही परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब होंगे। पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी है। शहरी घरों से निकलें और अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दें। इससे न सिर्फ जमहूरियत मजबूत होगी बल्कि पाकिस्तान को मजीद इस्तेहकाम नसीब होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान, कहा पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन होगा। उधर इलेक्शन कमीशन कंट्रोल रूम में 6 शिकायत मौसूल, 3 को फौरी हल कर दिया गया। बाकी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शिराज मलिक मेरा नाम है, ठीक है। ये मैं आज वोट डालने आया हूँ और मैसेज पे और ऐप पे मेरी डिटेल आ रही है, जबकि जो लिस्ट है
अंदर वाली भी और बाहर वाली भी, उसमें मेरा वोट ही कहीं शो नहीं होगा। लाहौर के कई हलकों में वोटर्स अपना वोट ढूंढने पर मजबूर। शहरी एक से दूसरे पोलिंग स्टेशन का चक्कर लगाने पर मजबूर। कहते हैं ऑनलाइन वोट मौजूद है, मगर पोलिंग स्टेशन गए तो कोई कहीं भेज रहा है और कोई कहीं। पीपी 224 लोधरा में वोटर्स लिस्टों से शहरियों के वोट ही गायब। पीटीआई रहनुमाओं का अपने वोट दूसरे इलाकों में शिफ्ट करने का इल्जाम। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक लाहौर की चारों सीटों पर जीतने के लिए पुरुम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, साबिक हुकूमत की 4.25 साल की कारकर्दगी लोगों के सामने है और नून लीग की खिदमत भी किसी से ढकी छुपी नहीं। जीत हमारी होगी। इलेक्शन के बाद इमरान खान क्या कहेंगे फर्क नहीं पड़ता। अयाज सादिक ने हल्का पीपी 158 में वोट कास्ट किया। रहनुमा पीटीआई हम्माद अजहर का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। कहते हैं हुकूमत फासिस्ट है। वज़ीर दाखिला सबको धमकियां दे रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी के बावजूद हम कामयाब होंगे। आज शाम के नताज साबित कर देंगे कि आवाम इनके साथ नहीं। आवाम अपने वोट की ताकत से लोटों को इबरत का निशान बनाएंगे। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। बुजुर्ग वोटर्स का जज्बा काबिल दीद। कहीं 100 साला बुजुर्ग वोट कास्ट करने पहुंचा तो कहीं माजूर शहरी व्हील चेयर पर वोट डालने आया। सियासी जमातों के कारकुन वोटर्स को लाने के लिए मुतहरिक। मंडी सादिका गंज में बुजुर्ग खातून बेटी के कंधों पर सवार होकर वोट कास्ट करने पहुंची। ज़िमनी इंतखाबात में वोट डालते हुए तब्दीली के नाम पर बर्पा की गई तबाही के बारे जरूर सोचिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। मजीद लिखा कि वोट का हक इस्तेमाल करें। आपके मुस्तकबिल का दारो मदार इस पर्ची पर है। बुजुर्ग, माएँ और मर्दो ख़वातीन आज फैसला दें कि पंजाब और पाकिस्तान में खिदमत का राज होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है, हमारे वोटर बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और हर तरह के दबाव और हिरासानी का मुकाबला कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हकीकी आज़ादी का इलेक्शन है। चाहता हूँ तमाम वोटर्स और खुसूसन ख़वातीन बाहर निकलें और अपने हक का इस्तेमाल करें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। शरपसंद अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अवाम बिला खौफ अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में कानून नाफिज करने वाले इदारे बिला ताखीर रिस्पॉन्स करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, आवाम झूठ, यू टर्न, करप्शन और आइन शिकन की सियासत को मुस्तरद करेंगे। बुहेरा अरब में हवा का कम दबाव। सिंध में बारिशों का एक और स्पेल आने को तैयार। नवाब शाह, टंडो आदम और मुल्हिका इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, दादू, सक्खर में भी तेज बारिशों की पेशगोई। डेरा गाजी खान और बलोचिस्तान के मकामी और बरसाती नदी नालों में तोग़यानी का खतरा। अमरीकी सदर का दौरा मशरिक़ वुस्ता खत्म। जो बाइडन सऊदी अरब से खाली हाथ लौट गए। अमरीकी सदर मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। खाशोग्जी के कत्ल के इल्ज़ाम पर सऊदी वली अहद ने जवाब दिया, अमरीका ने भी बहुत गलतियां की। खाशोग्जी का पूछने वाले बताएं कि शीरीन अबू आकिला के कत्ल पर क्या इक़दाम लिए। अबू गरीब जेल में कैदियों पर तशद्दुद के स्कैंडल्स पर क्या एक्शन हुआ। सऊदी वली अहद ने मज़ीद कहा, हमारी अपनी रिवायात हैं, किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम श्रीलंकन बाउलर्स के सामने पहाड़ बन गए। 85 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौटने पर बाबर आजम और टेल एंड्रू की मुज़ाहमत। पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बना लिए। बाबर आजम 80 से ज़ायद रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के तेज तरीन 10,000 रन बनाने वाले बैटर बन गए।
और एशिया क्रिकेट कप श्रीलंका से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल करने का फैसला। भारतीय मीडिया का श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी मोहन डी सिल्वा के हवाले से दावा, कहा कि मुल्क में खराब सियासी और माली हालात की वजह से इवेंट करवाना मुमकिन नहीं।